Hello students. So today we are going to study the first lesson of our English reader. Okay. Who did Patrick homework? Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो आप फोटो में देख रहे हैं ये पैट्रिक बैठा हुआ है. चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को. बहुत मजेदार स्टोरी है. ओके. सुंदर सुंदर फोटो बने हैं. मजा आ रहा है ना देख के? तो लेट्स स्टार्ट. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. ही फाउंड इट टू बोरिंग. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. पैट्रिक जो मेन कैरेक्टर है इसका स्टोरी का मुख्य पात्र है. ही फाउंड इट टू बोरिंग. उसको बहुत बोरिंग लगता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल. उसको हॉकी खेलना बहुत पसंद था. उसको बास्केटबॉल खेलना पसंद था. एंड निंटेंडो. निंटेंडो देख रहे हैं आप? वीडियो गेम. उसको ये वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था. पैट्रिक के जो टीचर थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. जो उसके टीचर्स थे स्कूल में वो उसको बोलते थे पैट्रिक होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं लर्न करोगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, बट व्हाट कुड ही डू. और कभी कभी उसको ऐसा लगता था जैसे वो इग्नोरामस है, यानी उसे कुछ भी नहीं आता है और वो क्या करे. ही हेटेड होमवर्क. लेकिन उसको होमवर्क से बहुत नफरत थी. वो उसको गेम्स खेलना बहुत पसंद था लेकिन होमवर्क से नफरत थी. आप लोग को भी बहुत लोगों को ऐसा होगा. देन वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. उसने देखा उसकी बिल्ली एक छोटी सी डॉल के संग खेल रही है. ये देख रहे हैं आप फोटो में. ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द डॉल. उसने उस बिल्ली से उस डॉल को छिना लिया. ग्रैब किया, वापस खींच के लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो डॉल नहीं थी. बट क्या था वो? एट ऑल बट अ मैन. वो एक आदमी था. ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. सबसे छोटे टाइनीएस्ट साइज का एक आदमी था. ही हैड लिटिल वुल शर्ट एंड ओल्ड फैशन विचेस. उसने एक ऊन शर्ट पहन रखी थी और उसकी पैंट भी पुराने स्टाइल की थी. ठीक है. ओनली तो उसने उसको देखा. उसने वो चिल्लाने लगा उसको देखते ही. सेव मी फ्रॉम द कैट एंड आई प्रॉमिस टू ग्रांट यू अ विश. उसने कहा मुझे बिल्ली से बचाओ बचाओ, है ना, क्योंकि बिल्ली उसको खा जाती. तो उसने कहा मुझे बिल्ली से बचाओ. उसने कहा मैं तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी सब इच्छा पूरी करूंगा. तो पैट्रिक ने कहा उससे, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डे. उसने कहा 35 दिन बचे हैं और मेरे होमवर्क बहुत सारा है. तुम मेरा अगर होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा. एंड इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई वुड इवन गेट एज. उसने कहा और अगर तुम अच्छा काम करोगे, मेरा होमवर्क अच्छा कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, है ना. तो उसने वो तैयार हो गया. उस आदमी के पास कोई चारा नहीं था. हियर इज द आंसर टू ऑल ऑफ माई प्रॉब्लम्स. उसने उसको सब किताबें दे दी. उसने कहा ये आंसर है, अब तुम मेरा सारा होमवर्क करो. अब पैट्रिक बड़ा खुश हो गया. चलो ये टाइनीस्ट आदमी जो है ये मेरा होमवर्क करेगा. द लिटिल मैन फेस रिंकल. अब जब लिटिल उस आदमी ने देखा, उसकी होमवर्क किताब को देखा, उसका फेस रिंकल हो गया. उसके चेहरे पे झुर्रियां सी आ गई. लेकर डिश क्लॉथ, जैसे कि कोई पोचा होता है ना, पोचे में झुर्रियां सी होती है वैसे, जिसको हम कूड़े में फेंक देते हैं वैसा. ही किक्ड हिज लेग. अब उसने सोचा अरे बाप रे, ये मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया इसको. वो अपनी टांगों से किक करने लगा, अपनी घूंसे को ऐसे डबल करने लगा और ग्रीमेस, चेहरे को गंदा गंदा बनाने लगा, स्काउल करने लगा, चेहरे के गंदे गंदे भाव लाने लगा. यानी होमवर्क देख के वो भी परेशान हो गया कि बाप रे इतना होमवर्क कौन करेगा, इससे अच्छा तो बिल्ली खा लेती मुझे. ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. उसने कहा अब तो मेरे को ये बदुआ लग गई है, मुझे ये होमवर्क करना ही पड़ेगा. और उसने कहा ओके मैं ये होमवर्क करूंगा. फिर क्या हुआ? एंड ट्रू टू हिज वर्ड, वो सच कह रहा था. दैट लिटिल एल्फ, उस आदमी का क्या नाम था? एल्फ. बिगैन टू डू पैट्रिक होमवर्क. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. लेकिन वहाँ एक परेशानी थी, है ना. वो होमवर्क करने तो बैठ गया लेकिन उसको बहुत परेशानी हो रही थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. अब एल्फ इतना पढ़ा लिखा थोड़ी था कि उसको सारा होमवर्क आता था. तो उसको बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, तो उसको हेल्प चाहिए होती थी. तो वो कहता था हेल्प मी. वो एल्फ उससे कहता था मुझे मदद करो, मुझे ये नहीं आ रहा है, आई डोंट नो दिस वर्ड. तो वो कहता था मुझे ये वर्ड नहीं आ रहा है, मुझे बताओ. तो अब पैट्रिक को वो ढूंढना ही पड़ता था उस वर्ड को. द लिटिल एल आस्क्ड पैट्रिक टू लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी एंड साउंड इट बाय ईच लेटर. वो कहता था तुम इसका मीनिंग देखो, डिक्शनरी में क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है, और एक एक अक्षर मुझे इसका पढ़ पढ़ के बताओ ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूं. तो पैट्रिक बेचारा उसकी हेल्प करने के लिए एक एक शब्द डिक्शनरी में ढूंढता, उसके स्पेलिंग बताता उसको. फिर उसने कहा व्हाट आर टाइम टेबल. उसने कहा टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्व्स
नेवर नीड दैट। हमारे यहाँ तो टाइम टेबल नहीं, हम लोग एल्फ जो होते हैं हम लोग को टाइम टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, उसका ये सब क्या है भैया? एडिशन जोड़ना, घटाना, भाग देना, फ्रैक्शन, है ना, उसका ये सब हमें नहीं आता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे गाइड करो, मेरे को ये सब मैथ्स नहीं आती है, मैंने अपने यहाँ कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती। The elf shrieked and shouted. Elf चीखे चिल्लाने लगता था. He didn't understand human history. उसको history भी नहीं आती थी. He asked Patrick to go to the library and find more books to get help from. और उसने कहा कि लाइब्रेरी जाओ और बुक्स ढूंढो और मेरे को हेल्प करो, मैं नहीं कर सकता ये होमवर्क तुम्हारा। फिर क्या हुआ? द एल्फ वॉज अ नैग। एल्फ एक बहुत बड़ा नैग था, उसके पीछे पड़ गया। पैट्रिक वॉज सफरिंग हार्डर एंड स्टेइंग अप। अब पैट्रिक बेचारा बहुत मेहनत करने लगा और रात में देर रात तक वो जागने लगा। ही वेंट टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और वो स्कूल रात रात भर बेचारा होमवर्क करता, उसकी एल्फ की मदद करता, और सुबह जब जाता स्कूल तो उसकी आंखें फूल जाती, सूख जाती, लाल लाल हो जाती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, और फिर अंतिम दिन स्कूल का आ गया। एंड एल्फ भाग गया। जैसे ही उसका सेमेस्टर पूरा हुआ एल्फ भागा, क्योंकि उसने सारा उसका होमवर्क कर दिया था। पैट्रिक हैड गॉट हिज ए, पैट्रिक को ए मिला। हिज क्लासमेट व सब क्लास के बच्चे आश्चर्य में पड़ गए कि अरे पैट्रिक को मेरिट अवार्ड मिला। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स बड़े खुश हुए, तारीफ कर रहे थे उसकी बहुत, कह रहे तुम्हें ए ग्रेड मिला है ना, कि तुमने पूरा होमवर्क किया। एंड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप कितने खुश थे। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो कह रहे थे अरे पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब तो वो मॉडल बन गया, सब बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, कोर्स माने डेली होमवर्क, डेली काम, घर के छोटे छोटे काम करना। वॉज चीयरफुल, बड़े प्यार से सबसे बोलता था। रूड, नेवर रूड, किसी से गंदी तरह बात नहीं करता था, बहुत नम्रता से सबसे पेश आता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और उसने पूरा नया एटीट्यूड बना लिया, एक पूरा नया उसका रवैया हो गया। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक अभी भी सोचता था कि उस टाइनी मैन ने उसका होमवर्क किया। बट इट वॉजंट द एल्फ, इट वॉज पैट्रिक, ही हैड हिमसेल्फ डन हिज होमवर्क। तो उस छोटे आदमी ने होमवर्क नहीं किया, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने खुद ने किया था। एल्फ तो केवल उसको गाइड कर रहा, एल्फ को वो गाइड करने के चक्कर में खुद ही सारा होमवर्क कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क किया और उसको जब मेरिट मिला, गुड अवार्ड मिला, तो उसके संग उसका जीवन ही बदल गया, वो सब चीज़ों में सुधर गया। उसके सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, तो आप भी पैट्रिक की तरह बन सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स हैं। बोरिंग माने डल, है ना, इनको लिख लेंगे आप कॉपी में। निंटेंडा वीडियो गेम होता है। इंस्टेड अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी उसके बदले। इग्नोरेमेंस इग्नोरेंट पर्सन, यानी जिसको एजुकेशन नहीं होती, अशिक्षित व्यक्ति। हेटेड किसी चीज से नफरत करना। ग्रैब किसी चीज को सीज करना, कब्जे में लेना। सरप्राइज डिस्कवर सडनली, कोई चीज को अचानक से पा लेना, सरप्राइज। टाइनिस्ट मैन स्मॉल, वेरी स्मॉल मैन। विच क्या होती है? चुड़ैल, जो काला जादू जानती है। यल माने चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना। ठीक, तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लेंगे। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? व्हाट वाज इट रियली? पैट्रिक क्या सोच रहा था उसकी बिल्ली किसके संग खेल रही है, हैं, और असलियत में क्या था वो? पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, इट वाज इन फैक्ट अ टाइनी मैन एंड एल्फ, वो एक छोटा सा आदमी था, एल्फ था। Why did little man grant Patrick a wish? उसने पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी कर दी? Patrick had saved the tiny man from the cat by not handing him back to the cat. उसने उसकी जान बचाई, उसको दोबारा कैट के हवाले नहीं किया, इसलिए उसने उसकी इच्छा को पूरा किया। So he promised to fulfill one wish of Patrick. इसलिए उसने कहा कि वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। What was Patrick's wish? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? Patrick hated doing homework. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. तो पैट्रिक जो था वो, उसको होमवर्क पसंद नहीं था, उसकी इच्छा थी कि वो छोटा सा आदमी उसका सारा होमवर्क इस सेशन के आखिरी तक कर दे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड पैट्रिक नीड हेल्प? पैट्रिक को किस सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत थी? पैट्रिक नीडेड हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट में उसको जरूरत थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने उसकी कैसे मदद की? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइड हिम, उसके बगल में बैठ जाता था, उसको गाइड करता था। ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट देम, और वो लाइब्रेरी से बुक ला ला के उनको पढ़ पढ़ के सुनाता था। तो इस तरह से पैट्रिक ने उसकी मदद की। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क? तुम्हारे अनुसार पैट्रिक ने होमवर्क किसने किया? लिटिल मैन ने या पैट्रिक ने? यस, पैट्रिक ने किया। It was Patrick himself who actually did all the homework. He had to help the elf again and again with guidance and book.
क्योंकि उसको बार बार हेल्प की मदद करनी पड़ती थी गाइडेंस के साथ और बुक के साथ। तो ये पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया। ये बच्चों का क्वेश्चन बैंक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आप इसके क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, इस लेसन को रीड करिए और एंजॉय करिए। हैंड राइटिंग के वीडियोज़ और फोनिक के वीडियोज़ देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ओके, बाय।